हेलो गाइस, SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। सुपर फास्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने। वीडियो से टेस्ट पेपर आज लगाया जाएगा। टेस्ट पेपर में आप अपने सही क्वेश्चन का जवाब दें और अपना टारगेट देखें। क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेखित कीजिए। सूची फर्स्ट में बुद्ध का जन्म, गृह त्याग, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति। सूची सेकंड में है बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा और स्तूप। आपका सही आंसर है विकल्प सी, क्योंकि महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारी है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और जन्म के समय प्रतीक था उनका कमल। उन्होंने गृह त्यागा था तो गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। जब उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनका प्रतीक था बोधि वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो ये मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश महापद्म नंद, मौर्य वंश अशोक, नंद वंश घनानंद। तो इस सिकंदर के समय नंद वंश पर शासन था घनानंद का। क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? चोल कला से, गुप्त कला से, मौर्य कला से, मथुरा कला से। तो नटराज की मूर्ति का संबंध है चोल कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश का संबंध किस राजवंश का संबंध युग से नहीं है, संगम युग से नहीं है? तो ये चोल, पल्लव, चेर, पांड्य। तो ये थे पल्लव वंश के शासकों से संगम वंश का युग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों और मराठों के बीच में संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़। तो ये थे भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद ए मांस का संबंध किससे था? सैनिकों का पेंशन, धार्मिक कर, विद्वानों को राजस्व मुक्ति भूमि, सिंचाई अंकित अतिरिक्त सहायता। तो आपका सही आंसर है विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1885 में, 1882 में और 1884 में और 1886 में। तो आपका सही आंसर है 1885 में। सन 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था? ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन, किसानों के बीच अंग्रेजों द्वारा फूट, अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण ऋण से होना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन होना। किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? ये थे आपके सीले एवं लॉरेंस, TR होम्स, LER रीच, आउटरम टेलर। तो आपका सही आंसर है आउटरम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी? बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी किस डेट में? 19 जुलाई सन 1905 में, 7 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर सन 1905 में, 20 अक्टूबर सन 1905 में। तो ये थी घटना 16 अक्टूबर सन 1905 में। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरम मजूमदार, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो ये थे कांग्रेस के सन 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी,
लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती हैं? जैसे कि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भीकाजी कामा। तो आपका सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा। अन्य क्वेश्चन भी हम यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। सरोजनी नायडू को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है लेडी विद द लैम्प के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये थी आयरिश महिला एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक किसे जाना जाता है? तो भी आपका एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1900 में, 1902 में, 1904 में, 1905 में। तो आपका सही आंसर है 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, कराची में। तो आपका सही आंसर है कलकत्ता में। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर, मेरीकल्चर, मोरीकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो वनों से संरक्षण से संबंधित क्रिया कहलाती है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। तो ये है आपका आंसर शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर। तो आपका सही आंसर है गैल्वेनोमीटर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक, आभासी, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा। तो आपका सही आंसर है आभासी। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन, एंथ्रोपोजेनिक। तो आपका सही आंसर है एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? चालक, हल्के पदार्थ, भंगुर, मंद एवं दीप्तित रहित। आपका सही आंसर है चालक। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, अंध बिंदु पर। तो आपका सही आंसर है रेटिना के पीछे। निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, त्वरण, विद्युत धारा। तो आपका सही आंसर है विद्युत धारा। गाइस, आप अगर आंसर सही सटीक से समझ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल। तो आपका सही आंसर है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपका सही आंसर है विटामिन के। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये है आपका रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोनिक यौगिक के रूप में। तो बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुलेमित है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर,
मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। सिल्वीकल्चर छिपकली का अध्ययन। तो आपका गलत विकल्प लगा हुआ है सिल्वीकल्चर। बाकी ये सभी सुलेमित हैं। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से ही होता है। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से होता है यानी कि मछली। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट के पालन से होता है, इसमें लार्वा होता है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर का संबंध, सिल्वीकल्चर होना चाहिए धागे से। नेक्स्ट है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? संघ पोरेफेरा, संघ टिनोफोरा, संघ सीलेडेंटा, संघ प्रोटोजोआ। तो आपका सही आंसर है संघ सीलेडेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में। तो आपका सही आंसर है नागपुर में। संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? पहली, दूसरी, चौथी, सातवीं। तो आपका सही आंसर है चौथी। भारतीय संविधान में भाग 4 कब शामिल किया गया था? तो 1976 में, 1967 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो आपका सही आंसर है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 51 में ये वर्णित है। गाइस नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, आगे पूछा जाता है आपसे, आगे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष उम्र सीमा रखी गई थी। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के निर्णय से संबंधित है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 265। तो अनुच्छेद 262 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार। तो आपका सही आंसर है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर है पंजाब। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। तो आपका सही आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों एवं अधार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? फसल उत्पादन में वृद्धि, वन रोपण में वृद्धि, टमाटर, प्याज एवं आलू उत्पादन में वृद्धि, सब्जी उत्पादन में वृद्धि। तो सही आंसर है आपका टमाटर, प्याज एवं आलू उत्पादन में वृद्धि। गाइस यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो PDF के रूप में या टेस्ट पेपर के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन करें जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके।